अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर में गरीबी और बीमारी लाने वाले 6 जानवर। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। गरीबी और बीमारी लाने वाले 6 जानवर जो घर में पालते हैं। तो चले वीडियो को आप ध्यान से और गौर से देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे 5 ऐसे जानवर जिनको घर में रखने से घर की खैर बरकत ख़त्म हो जाती है। घर के अंदर से प्यार, मोहब्बत, इखलास बाहर चला जाता है। दिल की बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं और पेट में कीड़े जैसी बीमारियां होती हैं वो भी आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और एक ऐसा जानवर बताएंगे जिसको घर में रखने से बहुत ज़्यादा खैर बरकत होती है और इसको घर के अंदर रखना मुबारक भी माना जाता है। तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। ये वीडियो बहुत ख़ास है आप तमाम लोगों के लिए। मेहरबानी करके ध्यान से एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है ज़िंदगी बदल जाए किसी एक बात पर भी आपने अमल कर लिया तब। बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ बता रहे हैं। सबसे पहला ज़िक्र हम करेंगे चूहे का। जी हाँ दोस्तों, जिस घर के अंदर चूहों का अड्डा हो जाता है, चूहे रहना शुरू हो जाते हैं या चूहे अपना घर कर लेते हैं, उस घर के अंदर शैतान का घर हो जाता है। यानी शैतान का भी रुकने का ठिकाना हो जाता है। शैतान का जासूस भी माना जाता है चूहे को। और चूहा जो है शैतान की जासूसी करता है। पहले घर के अंदर दाखिल होता है, उस घर का माहौल देखता है, उस घर की साफ़ सफाई देखता है, उस घर में ये देखता है कि अल्लाह का जिक्र हो रहा है या नहीं हो रहा है। तमाम चीज़ें वो देखता है और फिर जाकर ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ शैतान को देता है। फिर उसके बाद ही सिचुएशन के हिसाब से शैतान जो है वो दाखिल होता है उस घर के अंदर। जो चूहे की नाक होती है, ज़ुबान होती है और आँखें होती हैं, ये सिर्फ चूहे तक सीमित नहीं होती बल्कि इनके पीछे शैतान होता है। तो चूहों को घर से भगा देना चाहिए। चूहों को कभी भी घर में नहीं टिकने देना चाहिए। शैतान का जासूस माना जाता है। और इसके खुशियाँ जो जिस घर में चूहे अपना घर कर लेते हैं वो घर के लोग खुशियों से महरूम हो जाते हैं, परेशानियाँ कायम हो जाती हैं और बीमारियाँ उस घर के अंदर आम हो जाती हैं। समझ रहे हैं, ये पहला ऐसा जानवर है। दूसरी चीज़ की बात करें, दूसरी मखलूक मक्खी। जी हाँ दोस्तों, जिस घर के अंदर मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होने लगती हैं, उस घर की खैर बरकत, खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, उस घर के अंदर बीमारियाँ आम हो जाती हैं। और एक चीज़ और है, कई जगहों पर कई चीज़ें बताई जाती हैं कि और ये साइंस भी बताती है कि मक्खी की 2 आँखें नहीं बल्कि कई हज़ार आँखें होती हैं इसकी, जिसमें 2 सिर्फ इसकी, बाकी सब शैतान की आँखें होती हैं। समझ रहे हैं, ये इंसान की खुशियों पर नज़र रखती है और ये भी शैतान का जासूस टाइप का ही मानी जाती है। तो मक्खियों को घर के अंदर नहीं टिकने दें, इनको दूर करने का बंदोबस्त करें। तीसरी जो मखलूक है वो है छिपकली। और छिपकली के बारे में हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। ये भी शैतान का जासूस है। ये इंसान की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है, मियाँ बीवी की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है या घर के अंदर प्यार मोहब्बत को नहीं देख पाती है। ये कोसती है, कुड़ती है और घर के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े कराने के लिए सबब बनती है। तो कोशिश करें कि इसको भी घर से बाहर निकालें और बेहतर रहेगा। इसी तरीके से एक मखलूक है जिसका नाम है चिमगादड़। जी हाँ दोस्तों, चिमगादड़ भी एक ऐसी मखलूक है, इसके घर में, हालांकि ज़्यादातर घरों में नहीं होती और जिस घर के अंदर भी होती है उस घर के अंदर बड़े सारे चीज़ें मंजर आम पर आती हैं। सबसे पहले तो खैर बरकत ख़त्म होने लगती है। दूसरी चीज़ें बीमारियां भी आने लगती हैं, परेशानियां, तकलीफ़ें, गम, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। और अधिकतर ये खुले में नहीं रहते। ये पेड़ पर दिन में उल्टे लटकते हुए दिखते हैं और छोटे मोटे कोने कच्छों में ये छुप जाते हैं क्योंकि इनकी मसल्स जो होती हैं बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं और छोटी सी जगह में भी अपने आप को कॉम्पैक्ट तरीके से अंदर कर लेते हैं। समझ रहे हैं, तो ये मखलूक ऐसी है। कोशिश करें कोने कच्छों को हमेशा साफ़ सफाई करते रहा करें।